ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसे व्यक्तित्व की याद आती है जिन्होंने न केवल अपने जीवन में एक नया इतिहास लिखा, अपितु इतिहास को एक नया मोड़ दिया और एक ऐसा इतिहास रचा जो पिछले इतिहास में भी कभी देखने को नहीं मिला। यह दिवस उसी इतिहास को याद करने का दिवस है। जो कार्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़ी सहजता से, सरलता से किया, उनके जीवन में जब हम थोड़ा सा झांकते हैं, किन्हीं दूसरे लोगों के संस्मरणों के माध्यम से, स्वयं आचार्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए उनके कुछ घटनाओं के माध्यम से, तो ऐसा लगता है कि जैसे वह आत्मा कहीं अपना जीवन जीते हुए भी बिल्कुल दुनिया से दूर था। आज हम उनका नाम इतना जानते हैं और वह नाम जो एक अपने आप में बड़ा नाम था, लेकिन उस नाम की गूंज उनके सामने कभी नहीं हुई। यह एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जितना नाम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का आज है, उसका 10वां हिस्सा तो क्या, एक हिस्सा भी उस समय पर उनके सामने नहीं था जब वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे। और उनके उस नाम को, उस गुरुत्व को अमर कर देने के लिए उन्हें अपनी जीवन साधना में एक योग्य शिष्य मिल गया और उस एक योग्य शिष्य ने ही अपने गुरु का नाम ऐसा अमर किया कि वो युगों युगों तक अमर हो गया। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी चीज की कभी कोई तमन्ना नहीं की। उनके जीवन में अगर हम झांकें तो वे बहुत ज्ञानी थे। बड़े बड़े उन्होंने महाकाव्य लिखे, ऐसे ऐसे महाकाव्य लिखे कि उस समय पर उनके सामने उन महाकाव्यों की हिंदी करने वाले भी लोग नहीं थे। क्योंकि जो लिखता है उसे पता होता है कि जब हम संस्कृत लिख रहे हैं तो अब हम उसकी हिंदी लिखेंगे तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और जब तक हिंदी नहीं लिखी जाती तब तक समाज के सामने उसकी कोई वैल्यू आती भी नहीं, क्योंकि बिना हिंदी के समाज को कुछ भी संस्कृत में समझ में आता नहीं। वो सिर्फ वैसा ही होता है जैसे अभी मंगलाचरण हुआ था। आप सुन रहे थे, हाँ कुछ बोला जा रहा है, मगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आप सिर्फ सुन रहे थे कि हाँ कुछ अच्छा है, धुन अच्छी है, बोल अच्छे हैं, हो सकता है कि जो बोला जा रहा है उसमें भाव भी बहुत अच्छे हों, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। भाषा की अनभिज्ञता होने से इसी तरह की संवेदनाएं होती हैं। और यही उनके समय पर हुआ करता था, जब वह बड़े बड़े महाकाव्यों को लिखने के बाद भी उनके उन काव्यों का कभी प्रकाशन नहीं हुआ उनके सामने, तब कहीं जाकर के किसी एक विद्वान ने, जो एक हीरालाल जी थे साड़ूमल वाले, उन्होंने सबसे पहले जयोदय महाकाव्य को व्यवस्थित करके उसे प्रकाशित करने की उन्होंने तैयारी की थी। तब जाकर के लोगों के लिए ये थोड़ा सा देखने में आया था कि हाँ कोई एक विद्वान है जो बड़े बड़े संस्कृत के काव्यों की रचना करने में समर्थ है। लेकिन न उस समय पर उनके पास कोई मीडिया था, न उस समय पर उनके पास उनके कोई शिष्य थे, न उस समय पर उनके पास प्रभावना करने के लिए कोई उनका भाव था, और वह सब चीजें होती रहती थी। एक सामान्य से उन्होंने अपना जीवन राजस्थान के किसी एक छोटे से प्रांत के कुछ छोटे से क्षेत्रों में निकाल लिया। पूरा जीवन उन्होंने सरस्वती की साधना करने में निकाला। आधे से ज्यादा जीवन तो वह ब्रह्मचारी बनकर के ही जिए, और वह उस समय पर अपना जीवन शुरुआत किए जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर में 2-3 भाई थे, मां थी,
और सहसा पिता की मृत्यु होने के बाद घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई थी और उस समस्या को दूर करने के लिए वो अपने भाई के पास कहीं बनारस के पास गया है। वहां पर वो कुछ व्यापार के निमित्त से गए थे और वहां पर उन्होंने एक बार फिर उस बनारस से आई हुई कोई छात्रों की टोली देखी थी, जिसको देख करके उनके मन के अंदर ऐसा भाव पैदा हो गया था कि मुझे भी अभी छात्र रहना चाहिए, मैं बहुत जल्दी व्यापार में लग गया। और उन छात्रों को देख करके उनके मन में भाव आया कि मुझे फिर से बनारस पढ़ने जाना है और वह बनारस पढ़ने के लिए गए, लेकिन भाई के ऊपर हमारी पढ़ाई का कोई खर्चा न आए, इसलिए उन्होंने उस बनारस के उस घाट पर गमछा बेच करके जो पैसा आता था उससे अपनी पढ़ाई में लगाते थे और वो पैसा इतना आ जाता था कि वह पैसा जब बच जाता था तो उसे घर में मां की सेवा के लिए भेज दिया करते थे। और वह उन गमछों को बेचने के लिए भी लालची नहीं थे। उनका नियम था, मैं इस घाट का एक चक्कर लगाऊंगा और इस एक चक्कर में जितने गमछे बिक जाएंगे बस उससे मेरा काम चल जाएगा। और वे प्रतिदिन वही काम किया करते थे और उसी के माध्यम से जो उन्हें आमदनी हो जाती थी उससे वह अपना भी खर्चा चला लेते थे, घर पे भी भेज दिया करते थे। आज जब हम आचार्य महाराज को देखते हैं कि उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं के संस्कारों को आगे बढ़ाया, तो मैं एक बात इस तरह से जोड़ते हुए आपके सामने रख सकता हूं कि उन गुरुजी के अंदर जो एक संस्कार था कि हमें हमेशा स्वावलंबन का जीवन जीना चाहिए, दूसरों की अपेक्षा के बिना स्वावलंबन के साथ में हमें जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य महाराज ने उसी कला के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए हथकरघा का इतना बड़ा प्रकल्प खोला कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्वावलंबन की शिक्षा प्रायोगिक रूप में दे दी। यह स्वावलंबन आचार्य महाराज के अंदर भी था और उनके गुरु महाराज के अंदर भी था। और आचार्य महाराज के अंदर वह स्वावलंबन चरम पर था। उन्हें कभी किसी चीज के लिए किसी से कहना नहीं पड़ता था। और कभी कभी तो हमने इतना भी देखा, अगर वह किसी पेन से लिख रहे हैं और उस पेन की स्याही खत्म हो गई है तो वो उसको रख देते थे, यूं नहीं कहते थे पेन ले आओ। अगर हम लोग आसपास रहते थे कभी देख लेते थे, देखते रहते थे कि हाँ कहीं कुछ ऐसा हो गया है तो वहां बदल करके रख देते थे, तो उससे काम चला लेते थे। वह कभी ऐसा भी नहीं कहते थे कि ये लेकर के आ जाओ। उनके स्वावलंबन की अगर हम गरिमा देखें तो वह उनके समाधि के समय तक भी चरम पर दिखाई देती है। जहां आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ऐसी गर्मी में यह समाधि मरण किया और उस गर्मी के समय पर उनके शरीर में एक रोग था, गठिया बात का रोग, और उस रोग के कारण से वह उस गर्मी में बाहर नहीं निकल पाते थे क्योंकि उसमें हवा नुकसान देती है। आचार्य महाराज ने यह घटना अपने मुख से सुनाई, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब वह ज्ञान सागर जी महाराज की बैया वृत्ति करते थे तो उन्हें शाम के समय पर गर्मी के दिनों में भी कमरे के अंदर बंद करके वह बैया वृत्ति करनी पड़ती थी। वो कहते थे वो तो वृद्ध थे, मैं तो युवा था, जवान था और मुझे यहाँ का वातावरण बहुत प्रतिकूल लगता था क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो वातावरण है वो अपने आप में समशीतोष्ण है और वहां से आने के बाद में एकदम से राजस्थान की गर्मी, ये लू लपट और बाहर निकलने के बावजूद भी कोई चैन नहीं और उस पर भी बाहर निकलने का कोई भी एक साहस करें तो वो नहीं कर सकते क्योंकि गुरु की सेवा करने का भाव भीतर है। तो वह आचार्य महाराज जी कहते थे कि मैंने दीक्षा के बाद में गुरु जी की इतनी सेवा की कि दीक्षा के बाद हमने कभी गर्मियों के दिनों में भी बाहर शयन नहीं कर पाए, छत पर कभी नहीं लेटे हम।
वह हमेशा जहां उनकी सेवा करने के लिए उस बंद कमरे में उनकी सेवा करते थे तो पसीना पसीना हो जाते थे, लेकिन रहना उन्हीं के पास होता था कि हम गुरुजी को एक क्षण भी छोड़ते नहीं थे। और मुझे नींद नहीं भी आती थी तो भी मैं वहीं पर जैसे बनता था तैसे रुकता था, सेवा किया करता था। ये बात गुरुजी ने खुद अपने मुंह से हम लोगों को बताई, अपने कानों से सुनी हुई ये बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते थे कि हमने पहली बार छत पर शयन करने का सुख तब प्राप्त किया था जब गुरुजी की समाधि हो गई थी। उसके बाद हम शयन करते थे तब हम छत पर जाते थे, उससे पहले गुरुजी की सेवा हम इतने प्राणपन से किया करते थे और उस सेवा का ही उन्हें यह फल मिला कि गुरुजी जो अपने जीवन में जितनी भी तपस्या के पुण्य को प्राप्त किए थे वो सारा का सारा पुण्य उस एक शिष्य में आ गया, जिस शिष्य ने उनके चरणों की सेवा से ही मानो उनके पुण्य को भी अपने में भर लिया और इस जगत को एक नया उजाला दिया, एक नया आगाज किया, जिसके माध्यम से उनकी दीक्षा के उपरांत ही ये होने लग गया था कि इस युवा की दीक्षा होने के बाद में इस जगत में कुछ अद्भुत घटित होना है। ये सारे के सारे संकेत उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के उपरांत मिलने लगे थे और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि का वह भाव भी आप लोगों के लिए बहुत ही ध्यान रखने योग्य है कि वो कहते थे कि हमें हमेशा अपने भीतर आने के लिए कुछ अध्यात्म पदों का सहारा लेना चाहिए। वह अध्यात्म पद आचार्यों की गाथाएं भी हो सकती हैं, वह अध्यात्म पद किसी भजन के भी पद हो सकते हैं, वह अध्यात्म पद कोई गुरु के द्वारा बताए गए सूत्र भी हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को समाधि मरण करना है तो वह अपने अंदर उन अध्यात्म पदों का आनंद लेना सीखे। जब वह लेटे रहते थे उनकी वैयावृत्ति करते हुए भी आचार्य महाराज उस समय पर उन्हें समय सार जैसे ग्रंथों की गाथाएं सुनाया करते थे और कभी कभी जब वह उस गाथा में स्खलित हो जाते थे तो वह इशारा करके वहीं पर उन्हें रोक देते थे। इतनी जागृति से वह सुनते थे और उन्हें वह सब गाथाएं याद होती थी। समाधि के समय पर ऐसी जागृति होना, समाधि के समय पर समय सार में ऐसा रस आना, समाधि के समय पर अपना उपयोग अपने ही उपयोग में लगना, ये जैसे एक साधक के लिए अत्यंत दुर्लभ बताया है, ये सब उन ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर देखने को मिलता है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनके जीवन में कोई उनकी ख्याति नहीं थी। ये ख्याति, ये पूजाएं, अनेक तरह के लाभों की आकांक्षाएं भी शायद साधक को भटका देती हैं और यही वजह थी कि उनके जीवन में जो उन्होंने अपनी ज्ञान आराधना की उस ज्ञान आराधना का फल उन्होंने पूरा पाया, पूरी समाधि चेतना के साथ हुई। अंत में जब वह समाधिस्थ थे तब तो उस समय पर भी उनके पास में उस समय के सेठ हुआ करते थे भागचंद जी सोनी, वो उनके पास आए थे और वह उनसे कुछ पूछ रहे थे, कुछ उनके कान में कह रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल शांत भाव से शयन कर रहे थे, शांत भाव से विश्राम की मुद्रा में थे। जब उन्होंने देखा कि महाराज कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज आप अगर आंखें नहीं खोल सकते हैं तो केवल आप उंगली चला दीजिए। तो उन्होंने उंगली भी चलाई और उस उंगली चलाने के बाद यह उनका एक अंतिम, उनकी चेतना का और एक अंतिम उनका यह एक संकेत था कि मैं जीवित हूं, मैं भीतर से सचेतन हूं। और उस संकेत के उपरांत जब वह उस कमरे से बाहर गए उसी के कुछ क्षण के बाद में उनके वह प्राण पखेरु उड़ गए। वह ज्ञान सागर जी महाराज की वह जर्जर काया
जिसे आपने फोटो में ही देखा है, सब लोगों ने फोटो में ही देखा है, लेकिन अगर उनका कभी युवावस्था का भी आप फोटो देखेंगे तो आपको देख करके लगेगा कि वह भी इतने ही सुंदर थे जैसे अपने गुरु महाराज सुंदर दिखाई देते थे। वह ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर का जो ज्ञान था और उनके अंदर अपनी मां के प्रति जो भक्ति थी, उसी का यह परिणाम था कि वह जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। और वह ब्रह्मचारी बनने की भावना भी उन्हें उस ज्ञान के परिपाक से आई। जब वह बनारस पढ़कर के लौटे थे तब उनकी मां ने उनसे कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, विवाह कर ले। तो उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे अब विवाह नहीं करना है, मुझे जीवन भर सरस्वती माँ की साधना करना है। मेरी माँ तू मुझे सिर्फ इतना आशीष दे कि मैं सरस्वती माँ की साधना कर सकूं। और उस माँ ने उन्हें वो आशीर्वाद दिया। और उस माँ ने ये भी कहा था कि बेटा जब तक मेरा समाधि मरण ना हो जाए तब तक तू घर मत छोड़ना। अपनी माँ का समाधि मरण कराने के बाद में उन्होंने गृह त्याग किया था। इतना उनके अंदर ज्ञान का, साधना का, चारित्र का बहुमान था कि वह अपने जीवन में जिस प्रकार की धर्म प्रभावना किए, वो धर्म प्रभावना आज भी चिर स्मरणीय बनी हुई है। और जहां जहां पर लोगों ने उन धर्म प्रभावना के वह कार्य देखे, अगर आप अजमेर और नसीराबाद की तरफ चले जाओ तो लोग आज उनके प्रत्यक्षदर्शी लोग मिलेंगे जो आपको उनका गुणगान सुनाते हुए मिलेंगे। जब हम अजमेर और नसीराबाद की तरफ गए थे बिहार करते हुए, तो उस नसीराबाद की उस छत को भी देखा जहां पर उन्होंने उस आचार्य पद का त्याग किया था। वो कोई बहुत बड़ी सभा नहीं थी, वो कोई बहुत बड़ा पंडाल नहीं था। दीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, आचार्य पद के त्याग की बात कर रहा हूं। उनका वह समाधि का मैंने वह स्थान भी देखा जहां पर वह विश्राम की स्थिति में रहते थे समाधि लेने के लिए। और वो कुछ और नहीं था, ऊपर मंदिर है, मंदिर के नीचे एक हॉल है और उस हॉल में उनकी वह समाधि की क्रिया चलती थी। एक बड़ा सा उसमें दरवाजा लगा हुआ है और उस मंदिर के बगल में एक छत है। उस छत पर एक पाटे पर बैठ करके और स्वयं नीचे बैठ करके उन्होंने वह त्याग किया था और ये भाव किया था, आज से आप हमारे गुरु हैं और हम आपके निर्देशन में यह समाधि मरण धारण करेंगे। यह मुझे आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करेंगे, यही आपकी बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। यह दृश्य उस समय के जो लोगों ने देखा है, आज भी लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। कभी उस स्थान पर देखो, मैं कहता हूं दुनिया में अनेक तीर्थ स्थल हैं, लेकिन मैं समझता हूं नसीराबाद जैसा तीर्थ स्थल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। व्यक्ति अनेक तीर्थों पर घूमने जाते हैं, उन्हें वहां घूमने जाना चाहिए जहां पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जैसे ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध एक महापुरुष ने अपने जीवन में अपने अहंकार का विसर्जन करने के लिए अपने नए युवा शिष्य को, जिसको 2-3 साल ही हुई है, और उसके चरणों में बैठ जाए और उनसे प्रार्थना करे कि आप मेरे गुरु हैं। आप सोचें, इससे बड़ा अहंकार का विसर्जन इतिहास की घटनाओं में न आज तक देखा है न देखने को मिला है। यह जो उन्होंने एक नया कीर्तिमान बनाया, यह जो उन्होंने एक इतिहास को नई दिशा दी, और यही नई दिशा आचार्य गुरुदेव को एक चरम पर पहुंचाई। जो उनके जीवन में अपने गुरु का ये जो भाव मिला, वह उनके अंदर का समर्पण भाव अलग, लेकिन गुरु का शिष्य के प्रति इतना समर्पण का भाव, इतना अहंकार के त्याग का भाव, ये भाव आपको अन्यत्र किसी भी इतिहास की घटना में देखने को नहीं मिलेगा। और इसी की वजह से ये भाव आते हैं जो हम कई बार कई तरह से अपने मन में सोचते हैं। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। शायद उनके दिमाग में विचार था, मेरा जीवन अस्त हो रहा है, मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में अर्जित किया है मैं किसी को दे दूं, किसी के काम आ जाए, लेकिन कोई योग्य नहीं मिलता।
और जब उन्हें वह युवा योग्य मिला तो उससे भी उनके मन की वह भाव निकल पड़ा, उससे भी उन्होंने बात कह दी। जब उन्होंने पूछा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा विद्याधर। बोले विद्याधर क्या होते हैं? विद्या लेते हैं और विद्याधरों की तरह उड़ जाते हैं, वो विद्याधर होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये विद्याधर ऐसा नहीं है गुरुजी, आपके चरणों में ये विद्याधर समर्पित है और इस तरह से समर्पित है कि आप इस उड़ने की भावना को भूल जाएं, इसलिए मैं आज से ही वाहनों का त्याग करता हूं। और उन्होंने उसी समय पर वाहन का त्याग कर दिया। ये विद्याधर का समर्पण था। ये ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर की एक तमन्ना थी कि मुझे एक योग्य शिष्य मिल जाए, और वह उन्हें अपने जीवन में मिला। और उसी शिष्य ने आज दुनिया में इस श्रवण संस्कृति को जो हम देख रहे हैं, आज हम जगह जगह पर इतना साधु वर्ग को इतना उच्च प्रतिष्ठा और ज्ञान के साथ देख रहे हैं, ये सारा का सारा कार्य आचार्य गुरुदेव ने अपने गुरु महाराज के उपकार के माध्यम से और उनके आशीष के माध्यम से किया। और यह उनके लिए जो आशीष फला, यह आशीष उनके जीवन में अंत तक फलता रहा। और इसी की वजह से आचार्य गुरुदेव हमेशा अपने गुरुदेव को याद करते रहते थे, और गुरुदेव की याद हर शिष्य के अंदर रहती है। वो कैसे याद करते होंगे ये हम शिष्य लोग भी जानते हैं। गुरुदेव को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर एक बात पर पग पग पर उनकी याद अपने आप आती है। यहां तक कि जब चल रहे होते हैं तब भी याद आता है कि मैं गुरुदेव के साथ तो नहीं चल रहा हूं। जब हम उनके साथ चल रहे होते थे वह याद भी आ जाती है कि मैं कहीं उनके साथ तो नहीं चल रहा हूं। और जब उनके साथ उनके बराबर से चला करता था, वह स्मरण भी पद विहार में अपने आप आ जाता है। न जाने कितनी बातें एक महान गुरु अपने शिष्य को कितने रूप में देखता है और कितनी उसकी सुरक्षा करता है, और उस महान गुरु के अंदर न जाने कितना ज्ञान आता है कि वह उस शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ सोचता है, सब कुछ करता है। भोजन से लेके, खाने पीने से लेके, चलने फिरने तक छोटी छोटी सी कोई घटनाएं हो जाती हैं, दर्द हो जाता है, गुरुजी ऐसा हो गया, तुरंत गुरुजी ने बताया ऐसा कर लेना। याद तो कहीं पर छूट ही नहीं सकती। शिष्य के जीवन में गुरु हमेशा समाया रहता है, श्वास श्वास में समाया रहता है। और यह भक्ति ही हमेशा इस बात का प्रतीक होती है कि हम कुछ बन सके या ना बन सके, लेकिन गुरु ने जो हमें बना दिया है, अगर हम जीवन पर्यंत तक यही बने रहे तो इससे बढ़कर के हमें और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। यह जो दिगंबर रूप हमें दिया है, यह जो गुरु ने अपने समान हमको बनाया है, यह बनाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। और इस साधना के पग पग पर गुरु की याद आना स्वाभाविक। गर्मी पड़ती है, गर्मी के संस्मरण याद आते हैं। ठंड पड़ती है तो ठंड के संस्मरण याद आते हैं। विहार करते हैं तो वह अमरकंटक के संस्मरण याद आते हैं। जिस विहार में अमरकंटक के चलते 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 गुरुजी के लिए ये भक्ति के भाव इस भजन में लिखे थे, जो हम उन्हीं के हो गए हैं। ये भाव बिहार में गुरुजी के लिए अपने आप चलते चलते अमरकंटक के बिहार में बना। गर्मी का समय आता है, याद आता है एक बार कुंडलपुर में चरम पर गर्मी थी। हमारी हालत ऐसी हो गई कि हमसे 4 ग्रास भी नहीं खाए जाते थे। गुरुजी कहते थे 4 रोटी खा के आना। मैंने उनसे कहा मुझसे 4 ग्रास नहीं खाए जाते, अब 4 रोटी की बातें कर रहे। ग्रास देखती मेरे को उल्टी आती है। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना निवेदन किया, वो समझ गए, न जाने क्या समझ गए, क्या उनको पता रहता है। और अगले दिन से उन्होंने चौके में जाने किससे क्या कहा, अच्छा बढ़िया हापुस आम उन्होंने चौके में पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाए मुझे नहीं मालूम। और उस दिन वो आम से रोटी खाई तो मैंने 2 रोटी खा ली। मैं बड़ा खुश हुआ, गुरुजी को आकर के बताया आपकी कृपा से आज बहुत अच्छा आहार हो गया। समझ रहे हो आप? कभी आप सोच सकते हो कि गुरुजी कभी किसी शिष्य के लिए कोई चीज भी चौके में पहुंचा सकते हैं। जब इन घटनाओं को याद करते हैं तब याद आती है कि गुरुजी ने हमें हर समय सिखाया, चलना भी सिखाया, भोजन करना भी सिखाया, गर्मी में रहना भी सिखाया, सर्दी में रहना भी सिखाया। और वह इतना सिखा करके गए हैं कि जीवन में कभी अब ऐसा नहीं लगता कि कुछ मुझसे छूट गया है जो मैं नहीं सीख पाया।
यह गुरुजी के प्रति जो भक्ति का भाव है, उसी के कारण से हम सब शिष्यों के अंदर ये भाव आता है। और इसीलिए जैसे गुरुजी की श्वास श्वास में उनके गुरु महाराज विद्यमान रहते थे, ऐसे हम सब शिष्यों के श्वास श्वास में गुरु महाराज विद्यमान रहते हैं। इसलिए जब पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे, पहली बार जब गुरुजी को देखा था, उसी समय पर कुछ अपनी ऐसी जो फेवरेट चीजें थी उसका त्याग कर दिया था। कहने को कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरुजी के दर्शन से अपने आप ऐसे भाव उत्पन्न हो जाता। क्या अच्छा हो सकता है? जिसे गुरु का दर्शन मिल गया, जिसे गुरु का लाभ मिल गया, उसके लिए दुनिया की कौन सी बहुमूल्य चीज है जो हमें अच्छी लगे? और वह त्याग का भाव अपने आप आ जाता है। हम भले ही दिन में 4 बार खाते हो, लेकिन गुरुजी के दर्शन करने के बाद ये भाव आ गया, अब हम जीवन में एक ही बार भोजन करेंगे। भले ही ब्रह्मचारी अवस्था में थे, लेकिन एक ही बार भोजन करेंगे। और एक बार भोजन करने की वो प्रक्रिया शुरू हुई तो आज तक वो चली रही, अब तो मूलगुड़ी हो गया। क्या आप कभी गुरुजी के दर्शन करने के बाद ऐसा भाव कर सकते? जब वह भाव आता है तभी अंतर से गूंज निकलती है, हम उन्हीं के हो गए।